हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अजय विद्याज्ञान यूट्यूब चैनल। बच्चों, अब हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल अजय विद्याज्ञान पर। आपको पता है कि हमने प्रारंभिक परीक्षा जो आपसे बिकी हुई थी विद्याज्ञान स्कूल की 18 दिसंबर को, उसकी भी तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से अच्छे तरीके से करवाई थी और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी आपकी अच्छी तैयारी करवाने के लिए, और हुआ भी ऐसा था। हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चों, बहुत हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। अब वो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं पहले ही विद्याज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ। और अपने इस यूट्यूब चैनल अजय विद्याज्ञान के माध्यम से मैं आप सभी की नवोदय विद्यालय, विद्याज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाता हूँ। आज का वीडियो मैं आपको बता दूं, अब आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो कब होने वाली है। सबसे पहले ये सुन लीजिए, आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो कुछ बच्चों की तो 11 फरवरी को होने वाली है, ठीक है। कुछ बच्चों की होने वाली है 12 फरवरी को। अब आप ध्यान दीजिए मेरी बात को। मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी जब से आपका रिजल्ट आया विद्याज्ञान स्कूल का, तब से हम जानकारी वाले वीडियो अपलोड कर रहे थे। कब कैसे होगा, कब कैसे क्या होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न आएंगे, सारी चीज़ें, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है, सारी चीज़ें, सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अब हम फाइनली पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। और हम, आपको पता है, अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो हम जो पढ़ाई करवाते हैं 3 तरह के माध्यम से करवाते हैं। पहला तो हमारा कोर्स चलता है विद्याज्ञान स्कूल का, वो जिन्होंने नहीं खरीदा वो खरीद लेना, ठीक है। उसके बाद हम यूट्यूब पर फ्री में वीडियो डालते हैं, ठीक है। क्या डालते हैं, फ्री में एकदम वीडियो अपलोड करते हैं। जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, ये हमारा मुख्य परीक्षा की तैयारी के ऊपर हमारा पहला वीडियो है, ठीक है। और थंबनेल पर भी आपने देखा होगा, लिखा होगा पहला वीडियो, तो ये पहला वीडियो होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, आपका 11 और 12 फरवरी को जो बच्चों का पेपर होने वाला है, किसी का 11 को है, किसी का 12 को है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ कब किसका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो आप, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को, उनका पेपर कहाँ हो रहा है, किस कहाँ पे सेंटर पड़ा है, वो आपने सब कुछ देख लिया होगा, क्योंकि मैंने एकदम अच्छे तरीके से अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया। और इवन ये भी मैंने बताया कि किस दिन आप सभी के पास कॉल लेटर आने वाला है। अब हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप, वीडियो के नीचे एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखो, आज से हमारे चैनल पर विद्याज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा के डेली बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं। वीडियो बन गए हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो गए हैं, बस अपलोड करने रह गए। और आपको क्या करना है, डेली हमारे वीडियोस को देखते रहना है। सबसे पहले आप फिर से मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं पहले ही विद्याज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ, वो आपको कहीं ना कहीं मुख्य विद्याज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा को मैं देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। मुख्य परीक्षा की तैयारी करने से पहले आप ये भी जान लीजिए, देखिए मुख्य परीक्षा में आपकी बार जो आपका पेपर, आप पेपर में विषय आने वाले हैं वो सुन लीजिए। सबसे पहले, पहला तो आपका मैथ आएगा, ठीक है। दूसरा आपका आएगा हिंदी। तीसरा आपका आएगा इंग्लिश, आप सुनते रहिए, तीसरा हो गया। चौथा आपका आएगा एप्टीट्यूड, ठीक है। क्या आएगा, एप्टीट्यूड। ये रीजनिंग का पोर्शन होता है। उसके बाद आएगा आपका जीके, और यहाँ पर साइंस भी इंक्लूड कर देता हूँ इसी में। जीके, जीएस वगैरह जो भी है साइंस में आ जाता है। ये 5 विषय में से आपके विद्याज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया था। अब ये बात छोड़ते हैं, अब पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही इस पेज को पलटूंगा, हमारे विद्याज्ञान स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। हो सकता है आपने मेरे पुराने वाले वीडियोस देखे हों जिसमें हमने पहले से ये क्वेश्चन करवा के रखे हैं सॉल्व, पर हम फिर से एकदम अच्छे तरीके से करना सॉल्व करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, हम विद्याज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में धूम मचाएंगे और आप सभी लोग भी मचाओगे मेरे साथ, अजय भैया के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार आ रहा है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, विद्याज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा का कोर्स जरूर से आप परचेस कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखो मैंने एक वाइट ये A4 साइज का पेपर ले रखा है, ये फोटो कॉपी वाला। अब होगा क्या, ऐसे मैं इसको क्वेश्चन को करता हूँ साइड में, ताकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखता रहे। और देखिए यहाँ पर मैं, यहाँ पर क्वेश्चन ना सॉल्व करने की जगह इस वाइट पेज पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखना, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ मैथ, ठीक है। मैथ्स मेन एग्जाम, ठीक है। मेन एग्जाम की अब की बार एक खास बात बता देता हूँ आपको। विद्याज्ञान स्कूल का जो मेन एग्जाम होगा इस बार, वो कंप्यूटर के माध्यम से ना होकर, जैसे आपके 18 तारीख को पेपर हुआ था विद्याज्ञान स्कूल का, 18 दिसंबर को जो हुआ था, वो OMR शीट पर ही आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो बात ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर डाल लेता हूँ 21वां, ठीक है। अब देखो, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करूँगा, क्वेश्चन वहीं पे रहेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसको मैं ढक लेता हूँ, हमारा जो क्वेश्चन हमको करना रहेगा वही हमें दिखेगा। ये बात अच्छी है, ठीक है। ये अच्छा आइडिया आया मुझे, ऑलराइट। तो देखो, यहाँ पर ऑप्शन आपको अच्छे से दिख रहे हैं, क्वेश्चन भी आपको अच्छे से दिख रहा है, और यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से दिखेगा जब मैं समझाऊंगा। देखो, विद्याज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आरती ने 2 अंकों वाली 2 संख्याओं को जोड़ा। देखिए, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, 2 अंकों की जगह 3 अंक हो सकते हैं, 4 अंक हो सकते हैं। क्वेश्चन वही रहेगा, तरीका ही वही रहेगा, फार्मूला भी वही रहेगा, ठीक है। कह रहे हैं आरती ने 2 अंकों वाली 2 संख्याओं को जोड़ा।
नीचे दी गई संख्याओं में से उस जोड़ का उचित उत्तर क्या हो सकता है। देख लो कितना कठिन एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन इस सवाल को हम बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ना तो संख्याओं दिया या हमने कोई सी भी इन्होंने एक संख्या दी थी, दो देते तो भी निकाल लेते, दो देते तो भी निकाल लेते, ठीक है, हमें पता चल जाता, ठीक है। पर इन्होंने सीधा सीधा ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं आरती ने दो अंकों वाली दो संख्याओं को जोड़ा, हमें तो पता ही नहीं कि वो संख्या कौन सी है, एक्स मान के करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा। नीचे दी गई संख्याओं में से उस जोड़ का उचित उत्तर क्या हो सकता है, कैसे पता करेंगे। देखो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आप सिंपल क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर उन्होंने बोला है दो अंकों वाली, ठीक है, दो अंकों वाली। अब यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, इन्होंने दो अंकों वाली बोला है तो क्या करोगे आप, और अगर तीन अंकों वाली बोला होता, तीन अंकों वाली या फिर चार अंकों वाली, यहाँ पर लिख लेता हूँ चार अंकों वाली, ठीक है। अभी इन्होंने, मैं एक यहाँ पर ये एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, दो अंकों वाली हम सॉल्व करेंगे, तीन अंकों वाली बोला होता। देखो क्या करते हैं, इन्होंने पूछा इन्होंने बोला है आरती ने दो अंकों वाली दो संख्याओं को जोड़ा, नीचे दी गई उचित संख्याओं में से उस जोड़ का उत्तर क्या हो सकता है, यानी कि जो दो संख्याएं थी उनको जब जोड़ा आपस में, उनका उत्तर क्या था। जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, हमारी होती है 99 जिसको हम बोलते हैं, और दो अंकों ही की छोटी से छोटी संख्या भी लिख लेनी है आपको, ये 10 होती है दो अंकों की, एक दो, ये बड़ी संख्या यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ, ये बड़ी संख्या हुई, ये कौन सी हुई बच्चों, छोटी संख्या हुई, ठीक है, ये कौन सी हुई, ये तो हुई छोटी संख्या, और ये होगी बड़ी, 99 बड़ी होगी, ये छोटी होगी। अब दोनों संख्याओं को ना दुगना कर दिया जाता है, यहाँ तो आप 99 में 99 जोड़ लो, या फिर एक तरीका है दुगना करने का, 99 की 2 से गुणा कर लो और 10 की 2 से गुणा कर लो, दुगना कर लो, 2 0 0 2 एकम 2, एक तो 20 आ जाएगा हमारा, 10 दूनी 20, 2 9 18, हाथ से लेके 2 9 18 और एक ये 19, 198 हो जाएगा। अब आपका उत्तर आ चुका है, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमको संख्या मिली, दुगना करने पर सबसे छोटी संख्या थी 10, 10 को दो बार दुगना कर लिया, 10 में 10 जोड़ लो तो 20 हो गया, और 99 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 198 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 198। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो अंकों वाली दो संख्याओं को जोड़ा, किसी ने जोड़ा, आरती ने जोड़ा, सौरभ ने जोड़ा, उसका उत्तर क्या होगा, तो ऐसे कर लेना। यहाँ पर दो अंकों वाली थी, हमने दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, छोटी से छोटी संख्या, दोनों को पहले दुगना किया, उसके बाद उनका अब जो आया, एक हमको 20 मिला, एक मिला 198, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, अब जो हमारी संख्या, जो उत्तर होगा, यहाँ पर आप ऑप्शन देखो, ए बी सी डी, ए में दे रखा है 17, बी में है 179, 199, 219। अब देखो हमारा जो उत्तर आएगा ना, वो 20 से लेकर 198 के बीच में रहेगा, ठीक है, 20 से ना ही कम होगा, ना ही 198 से ज़्यादा होगा। तो ऐसा आप देख लो किसमें दे रखा है ऑप्शन, देखो 17 है, 17 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि संख्या हमारी 20 से लेकर 198 के बीच में होनी चाहिए। बी, हाँ बी हो सकता है, बी बिल्कुल होगा, 179 जो हमारा है सही आंसर हो जाएगा। 99 199 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये तो और ज़्यादा होगा। तो सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर बी वाला जिसमें दे रखा है हमारा 179, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आप समझे मेरी बात को। अगर इस तरह का क्वेश्चन विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में आ जाए, चाहे दो अंकों वाली हो, तीन अंकों वाली हो, तरीका यही रहेगा, करना ऐसे ही है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है ये वाला 22। मैं देखिए एकदम बारीकी से क्वेश्चंस को पकड़ते हुए, आपको समझाते हुए, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बता रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का, है ना। तो देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन है। आगे मैं सबसे पहले तो इसको ऐसे कर लेता हूँ, क्वेश्चन पेपर को इसको फोल्ड कर लेता हूँ। और हाँ बच्चों, आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, या लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करो। हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है, हम थोड़ा सा बिजी थे, आप ही के काम में ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनमें टाइम भी लगता है बहुत ज़्यादा, एडिटिंग वगैरह। और हम सब, आपको पता है कि हम क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, क्वांटिटी के नहीं, ठीक है। फालतू की वीडियो डालने से क्या फ़ायदा है, जो वे पेपर में आपके आए हैं, हम काम उसी पर करते हैं जो फंसे आपके पेपर में। तो सबसे पहले तो हमने ये, अब यहाँ पर 22 डाल देते हैं, 22वां क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ वाइट पेज को, और यहाँ पर ऐसे करके इसको रख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, फोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये पेज बड़ा ना हो। ओके, ठीक है जी। अब 22 क्वेश्चन देखो अच्छे तरीके से, यहाँ पर दे रखा है बच्चों, मुझे कमेंट करते रहना आप सॉल्व कर पा रहे हो यहाँ पे नहीं। यहाँ पे कह रहा है 3 बच्चों ने 416 और 30 को नीचे दिखाए गए तरीकों से रखकर जोड़ा। ये है ये मतलब ये कबीर ने जोड़ा है, ये करण ने जोड़ा है, ये सफ़ी ने जोड़ा है। अब कह रहे हैं इनमें से किसके तरीके से बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा। तो देखो इन्होंने यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि किसने सही तरीके से जोड़ा है, इन्होंने एक वहाँ पर बोला है कि सही उत्तर मिलेगा। तो देखो सबसे पहले तो 416 में 30 जोड़ने हैं, 416 में क्या जोड़ना है बच्चों, 30 जोड़ने हैं। जब हम 400 देखो यहाँ पर 416 में हम 30 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा ये वाला 6 4 6 का 4 6 का 6
4 और 3 1, 3 और 1 4 और 4, कितना आया 446 हमारा आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर कबीर ने जोड़ा है, करण ने जोड़ा है, सफ़ी ने जोड़ा है। जिन जिन को जोड़कर 446 आंसर आ जाएगा उन्होंने सही उत्तर किया है। हमने किसका जोड़ा अभी, कभी हमने किसी को नहीं जोड़ा है अभी, ठीक है। हमने यहाँ पर पहले इसका जोड़ लिया, करण का जोड़ लिया। आप देखिए करण ने ऐसे ही जोड़ा है, 416 को ऊपर रखा है, 30 को नीचे रखा है, उसका सही उत्तर आया 446, ठीक है। जिनका जोड़ने से 446 आएगा उसने जो है जोड़ का सवाल सही किया है, उसका तरीका सही है। अब हम जोड़ेंगे कबीर का। कबीर ने क्या है 30 ऊपर रख लिया है और 416 यहाँ पर ऐसे करके इन्होंने जोड़ दिया है। अब हम इसको जोड़ेंगे 6, 3 और 1 4, 446। इसका भी देखो कबीर का भी सही है अभी तक तो, ठीक है। करण का तो सही है ही, उसका भी आंसर सही आ रहा है। अब बचा किसका, सफ़ी का बचा है। सफ़ी ने कितना जोड़ा 416 और ऐसे करके उसने जोड़ा 30, यहाँ पे लिख दिए। अब इसको जोड़ा 0 1 4 और 3 7, उसका आंसर कितना आया 716। तो इसका आंसर तो ज़्यादा आ गया, यानी कि किसको गुणा, वो मतलब जो किसने किसका आंसर गलत आया ये बताओ मुझे। कबीर ने भी सही किया, करण ने भी सही किया, गलत किसका आएगा, सफ़ी का गलत आया, क्योंकि सफ़ी ने गलत तरीके से सवाल को जोड़ा है। कभी 416 में जब आप 30 जोड़ोगे तो ऐसे ही तो जोड़ोगे, ऐसे करके, या फिर आप ऐसे जोड़ोगे 30 और 416 ऐसे करके 6 4 446 आएगा आपका। जिसका आंसर सही आ रहा है इस तरीके से उसी का क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है इनमें से किसके तरीके बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा, कबीर और करण। जिसमें कबीर और करण का दे रखा है, देखो केवल कबीर और करण का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 वाले का, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, केवल कबीर और करण ने, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को बढ़ाते हुए। सबसे पहले मैं इस पेज को ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि यहीं पे यार समझाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि आपको अलग अलग नया नया पेज लूँ। हम भी काम ही चलाते हैं आपकी तरह। बाकी आप भी बच्चों मेहनत करो, अच्छे स्कूल में आप पहुँचोगे। आगे बात करते हैं 23, ठीक है जी। अब देखो 23 हमारा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा शायद से। ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसको कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखना है आपको। ये देखिए ऐसे करके है क्वेश्चन, यहाँ पर है उदय, दिख रहा है आपको, उदय, कमला और मीरा एक ही व्रत पर अलग अलग बिंदुओं से शुरू करते हैं और उस व्रत के मध्य से एक गेंद उठाकर व्रत के दूसरे बिंदु पर जाते हैं। यहाँ पर व्रत है, यहाँ पर सबका नाम है उदय, कमला, मीरा, 3 लोग हैं। सबसे पहले उदय गेंद उठाता है, उदय दे रखा है। कमला उसी व्रत के ऐसे ऐसे करके ये गाइडलाइंस दी गई, इन्होंने पूरी पढ़ लेनी है आपको। यहाँ पर पूछ रहे हैं किसका रास्ता सबसे लंबा है। जो रास्ता है सबसे लंबा जो रास्ता तय किया, जब आप फोटो को देखोगे तो आपको पता चलेगा जो मीरा है उसने रास्ता लंबा तय किया। पर इस आंसर का जो मीरा जो उत्तर है वो गलत उत्तर है। क्यों गलत है, आप मेरी बात को समझो। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या चल रहा है, यहाँ पर 3 लोग हैं। पहले तो उदय है, दूसरे पे क्या है, कमला है। यहाँ पर आप देखते रहो, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। और तीसरे पे हमारा कौन है भैया जी, मीरा, उदय, कमला, मीरा, 3 लोग हैं। अब यहाँ पर ये गोले में, मतलब ये यहाँ पर बेसिकली गोला है, उस गोले में पहले तो शुरुआत ये यहाँ से कर रहा है, जो उदय नाम का लड़का है, ये मैं नाम डाल देता हूँ उदय। ये शुरुआत यहाँ से कर रहा है, अंत यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। शुरुआत यहाँ पे कर रहा है, अंत यहाँ से कर रहा है। किसका रास्ता लंबा है ये पूछा है इसने। देखो अगर मैं एक क्रम वाइज चलाता रहूँ तो मीरा जो है, मीरा लिख लेता हूँ, मीरा लिखता हूँ, कमला लिखता हूँ और लिखता हूँ उदय, ठीक है। तो सबसे रास्ता जो लंबा है, मैं आपको ऐसे करके हम लिख सकते हैं, उदय का सबसे कम, कमला का उससे ज़्यादा, मीरा का सबसे ज़्यादा, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा रास्ता आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसमें से किस तय किया है। तो इसका सही उत्तर होगा तीनों ने एक समान दूरी तय की है, तीनों ने एक समान दूरी तय की है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों ने जो है, ये ऑप्शन नंबर डी वाला दे रखा है, इन्होंने ही सही, मतलब एक समान दूरी तय की है। समझे आप मेरी बात को। अगर आप उस तरीके से करोगे, सवाल की जड़ तक पहुंचोगे तो तभी आपको समझ आने वाला है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ क्यों इसका सही उत्तर यही हो रहा है ना। क्योंकि आपको पता है कि मीरा ने, भैया आप बोलेंगे भैया एक बार को, ये मीरा ने सबसे बड़ा रास्ता लंबा तय किया है। पर हाँ, मैं आपको समझाता हूँ, मीरा ने रास्ता लंबा तय नहीं किया है, सभी ने एक समान रास्ता लंबा तय किया है।
यही तो बात है कि आप क्वेश्चन की जड़ नहीं पकड़ते। क्या नहीं करते? जड़ नहीं पकड़ते क्वेश्चन की, और क्वेश्चन आपका हो जाता है गलत। पर मैं आपको बताता हूँ, आपके जो अजय भैया आपको समझाते हैं एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो जी कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ये थोड़ा क्वेश्चन पेपर मैंने ऐसे कर दिया था, इसको सीधा ही कर लेता हूँ, सीधा करने में फ़ायदा है, आपको दिखेगा भी अच्छे से, है ना। तो ऐसे कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखता रहे। तो ये है। अब देखो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो क्या करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये किस में घूम रहे हैं? वृत्त में घूम रहे हैं। तो वृत्त की परिधि जो होती है, परिधि का फार्मूला होता है वो त्रिज्या के बराबर होती है। वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि से केंद्र तक की दूरी, जैसे ये है, ठीक है, ये केंद्र है, ये परिधि, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? बराबर होती है, त्रिज्या के बराबर होती है ना। और जो व्यास होता है वो क्या होता है? दो गुणा त्रिज्या, ठीक है, ये होता है 2 गुणा त्रिज्या। अब देखो आपका क्वेश्चन इसी से, ए रास्ते की लंबाई कितनी है, मतलब उदय की कितनी है बच्चों जी? हम कर लेते हैं 2 गुणा त्रिज्या। जो भी त्रिज्या है वो आपको लगाते रहना है, ठीक है जी। त्रिज्या, अब देखो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है। अब इन्होंने मैंने आपको बताया कि सभी की जो त्रिज्या है वो समान रहती है। क्या रहती है? बराबर रहती है। यानी कि 2 की जो त्रिज्या है, सभी घूम तो इसी त्रिज्या पे रहे हैं ना, ये वाली सभी लोग इसी पे घूम रहे हैं, तो सभी का समान रहेगा। तो 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या, 3 लोग हैं, ये ऐसे करके लिख लो, इसलिए ये समान रहेगी। समझा मेरी बात को? तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊँ, यहाँ पर अगर मैं लिख के बताऊँ तो आप लिखेंगे नोट। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके मुख्य परीक्षा में, आ भी जाए। देखो वृत्त की परिधि, ये सवाल आपके, अगर आप ट्यूशन पढ़ते हो कहीं पे आपके सर पढ़ाते हैं तो उनसे भी पूछना। देखो वृत्त की परिधि, मुझे सही से आंसर इसका याद नहीं है, मतलब फार्मूला मुझे याद नहीं, फिर भी लिखा दे रहा हूँ, काम चलाओ। वृत्त की परिधि, उसके केंद्र क्या है? इसके मतलब परिधि, उसके केंद्र, और आगे आपको लिखना है केंद्र तक की दूरी। केंद्र तक की क्या है बच्चों? दूरी। केंद्र तक की दूरी उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। उसकी जो त्रिज्या होती है उसी के बराबर होती है, त्रिज्या के बराबर होती है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे पता है आपको कुछ खास समझ नहीं आया होगा, पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को डिफिकल्ट है समझना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? आगे हमारा ये वाला क्वेश्चन है 24। इसको मैं पेज को कर लेता हूँ सही से। हाँ जी, तो देखो 24 क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। करते हैं सॉल्व। मार्कर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि रेड थोड़ा रेड। हाँ करते हैं। चलो बच्चों, मज़ा आ रहा होगा आपको, मुझे भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैथ मुझे बहुत पसंद है पढ़ना। 24 है, यहाँ पे डाल लेता हूँ ऐसे करके 24। चलो शुरू करते हैं। अमन खेलने के लिए बगीचा में जाता है। वह शाम को 7:20 पर खेलना शुरू करता है। बगीचा रात के 8:30 बजे बंद हो जाता है। बगीचा के बंद होने से पहले अमन वहाँ कितने मिनट खेल पाएगा? अगर इस तरह का प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में, क्वेश्चन आपके मुख्य परीक्षा में आ जाए तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पर देखो, अमन खेलने के लिए बगीचा में कब जाता है? सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो सब। जब भी क्वेश्चन को, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जाने का समय लिखते रहना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। जाने का समय है 7:20 पे गया लिख लेते हैं, गया, ठीक है। उसके बाद है खेलना शुरू करता है। बगीचा रात के कब होता है? मतलब बंद होने का समय हम लिख लेते हैं, बंद होने का, ऐसे लिख लो, बंद होने का समय। तो बंद होने का समय भैया क्या है? 8:30, ठीक है। ये यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमको याद रहे, बंद हो गया। ये आपके लिए लिख रहा हूँ, मुझे तो याद रहता है, मैं तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन को माइंड में कर लेता हूँ सॉल्व, है ना। अब पूछ रहे हैं कि उसने, मतलब अब यहाँ पर उन्होंने पूछा बगीचा बंद होने से पहले अमन वहाँ कितने मिनट खेल पाएगा, या फिर वहाँ पे रह पाएगा, या फिर वहाँ बैठ पाएगा, जो भी है। खेलने के लिए गया था तो खेलेगा ही बेसिकली, है ना। अब कह रहे हैं बगीचा बंद होने से पहले। बगीचा बंद कब हो रहा है? बगीचा बंद हो रहा है 8:30 बजे। गया कब था? 7:20 पे। अब अगर इसमें से आप घटाओगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें से 10 मिनट तो ये बचा, ये कितना बचा? 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। पर हमारा जो उत्तर आ रहा है वो किस में आ रहा है भैया जी? हमारा उत्तर देख लेते हैं। अभी हमने इसको, एक तरीका ये आप घटा लो इसमें से, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 और 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, ठीक है। और 10 मिनट हमारे वो कितने हो गए? 70 मिनट टोटल हो गए, ठीक है। 70 मिनट वो वहाँ पर रहेगा। और एक तरीका और है, सबसे पहले 7:20 पे गया, आप पहले 8 बजा लो। आप इसको क्या कर लो? 8 बजा लो। 8 बजाओगे कितना मिनट ऐड करोगे इसमें? 40 मिनट ऐड करोगे।
40 मिनट ऐड करोगे, कर लिया 8 बज के, 8:30 बजे बंद हो रहा है, 30 मिनट और ऐड कर लो उसमें। दोनों तरीके, जितने तरीके मुझे आते हैं मैं आपको सब बता दूंगा। 40 सबसे पहले 8 बजा लो। जब इस तरह का सवाल आ जाए, जैसे 7:20 था, 7:20 में हमने 8 बजाए, कितने मिनट हमको चाहिए, 40 मिनट इसमें डाले हमने। उसके बाद 30 मिनट ये थे, ये ऐड कर लो, 4 और 3 7, 40 और 3 40 और 30 कितना हो गया, ये आपका 70 मिनट हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप घटा लेना, जो जैसे भी आपको तरीका समझ आ रहा है उस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। अब ये तो देखो भैया जी, ये तो भर गया मेरा पेज पूरा, ठीक है। ये वाला पेज का हो गया नुकसान, चलो नुकसान की बात कोई बात नहीं है, यहाँ से भी भर गया, यहाँ से भी भर गया। अब मैं लेता हूँ एक नया पेज, ये रखता हूँ साइड में। मैंने पूरी की पूरी पेज की गड्डी मंगा के रखी है यहाँ पर आप ही को पढ़ाने के लिए, ठीक है जी। ओके, 2 निकाल लेता हूँ मैं, चाहिएगा तो इसको बाद में कर लूँगा। ऐसे करके ये आ गया हमारा न्यू पेज। फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, है ना, ताकि आपको अच्छे से मज़ा भी आता रहे, आप समझते भी रहो। 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेते हैं 25 क्वेश्चन। बड़े अच्छे से आप समझ, सब मैं एकदम अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से करते रहो, देखते रहो और नोट भी करते रहो। समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी नोट करते रहो। कह रहे हैं नोट करने का टाइम नहीं है, बस ध्यान दो, पढ़ना सीख जाओ, जो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है नीचे एक विभाजन की संक्रिया दी गई जिससे सही तरीके से हल किया गया है। अब देखो 6, यहाँ पर 6 को भाग देना है, 6 दिया गया, उसके बाद डब्बा है, फिर 6। अब खाली डब्बे में कौन सा अंक आना चाहिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे, देखो इन्होंने एक चीज़ दे रखी है, इस तरीके से क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। 6 को भाग करना है किससे, 6 डब्बा और ये 6 ऊपर दे रखा है। आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं 106, ऐसे ऊपर लिख लो तो आप नीचे लिखो, आपकी एक ही बात है, आंसर हमेशा यही आता है। तो यहाँ पर बॉक्स में कौन सा खाली स्थान में कौन सा आने वाला है। जब इस तरह का आपके पास आ जाए, है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से ABCD दिए गए हैं उनको लगा के देख लेना है। तो हम पहले तो ऑप्शन नंबर ए वाला लगा के देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 0, तो बॉक्स में एक बार 0 लगाएंगे, फिर लगा देंगे 6। अब हम भाग करते हैं, 6 एकम 6, ठीक है, कुछ नहीं बचा, 0 का 0, 6 0 0, फिर 6 एकम 6, ये तो आया 101। पर हमारा आना कितना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर ए से किया है हमने, ठीक है। किससे किया, ऑप्शन नंबर ए से। आना कितना चाहिए 106, पर ये तो गलत आया हमारा। अब ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ठीक है। अब करते हैं बी ट्राई। बी में कितना है 616, ये ट्राई करते हैं, ठीक है। 1 लगा लिया, 6 से भाग करते हैं, 6 एकम 6, ऑलराइट। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचा, ये बचा, ये तो हमारा वैसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, क्योंकि 616 है, 6 एकम 6, बाकी कट जाएगा, ये 6 दूनी 12, ये गलत आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी देखते हैं एक बार ट्राई करके, सी में क्या है 3 दे रखा है, तो 636 होगा ये, ठीक है। अब शुरू करते हैं, 6 एकम 6 हो गया, इधर क्या बचा 0 का 0, ठीक है। अब क्या बता, ये 6, देखो यहाँ पर जो गैप होता है ये 636 है। अब हम 6 दाएँ 60 करेंगे, यहाँ पर बचा कितना हमारा 36 बचा। अब 6 छिका 36, पूरा का पूरा कट गया, आंसर भी हमारा आ गया 106। किसमें क्या क्या लगाया हमने, ऑप्शन नंबर सी वाला लगाया। ऑप्शन नंबर सी में क्या है 3 लगाया, तो हमारा सही उत्तर आ गया। ये देखो बॉक्स में क्या आएगा, फिर बॉक्स में 3 आएगा, ऐसे करके बॉक्स में क्या आएगा 3 आएगा। अब इसके आप 6 से भाग करके देख लो, 6 एकम 6 हो गया। और ये हमारा कितना बचा भैया जी, यहाँ पर सॉरी 6 है, ये 6 दाएँ 60, सबसे पहले तो ये हो गया, उसके बाद 6 छिका 36, ये बॉक्स में क्या आने वाला है 3 आने वाला है। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है जी। चलो आगे इस पेपर को मैं थोड़ा मोड़ लेता हूँ, फोल्ड कर लेता हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, एक बार दबा के शेयर कर दो जो बच्चे विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। 26 क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अभी वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है पर आप देखते रहो ध्यान से। 26 क्वेश्चन है। दुर्गा, सौम्या और सुदर्शन ने कागज पर नीचे दिखाए गए आकार बनाए। ये दुर्गा का आकार है, सौम्या का आकार है, सुदर्शन का आकार है। कौन सा आकार सिर्फ सीधी रेखाओं पर बनाया गया है। देखो सबसे पहले आप ध्यान दो मेरी बात को। एक मैं जब पढ़ाता हूँ तो पता नहीं क्या खुजली है मुझको, मैं सारी चीज़ आपको बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। देखो विद्या ज्ञान स्कूल की जब आपकी मुख्य परीक्षा होगी वहाँ पर आपका टाइम का बहुत खेल है। जिस बच्चे ने टाइम का सही प्रयोग कर लिया वो मुख्य परीक्षा को पास कर जाएगा, चाहे वो हमसे पढ़ा हो या फिर नहीं हो। हमारी बात को गौर कर लेना,
टाइम का वहाँ पर सही प्रयोग करना है, किसी भी क्वेश्चन में फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं आ रहा है तो दूसरे पे मूव ऑन कर दो, तुक्का मार दो, नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसको गलत कर दोगे तो आपका सही वाला कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये बात है आप ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है दुर्गा, सौम्या और सुदर्शन ने कागज पर नीचे दिखाए गए आकार बनाए। दुर्गा का आकार है, सौम्या का आकार है, सुदर्शन का आकार है, ठीक है। अब कह रहे हैं कौन सा आकार सिर्फ सीधी रेखाओं पर बनाया गया है, कौन सा आकार सिर्फ सीधी रेखाओं पर बनाया गया है। सीधी रेखाओं से मतलब यही नहीं है कि ऐसे करके बनाया हो या फिर ऐसे करके हो, ऐसे करके हो, ऐसे करके हो, ठीक है। सीधी रेखाओं का मतलब है वो टेढ़ी भी हो सकती हैं, ऐसे 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 भी, पर ये जो रेखाएं हैं ये सीधी रेखाओं में आएंगी। अब ऐसे करके बना दिया जाए ये नहीं है, ये सीधी रेखाओं में नहीं आएगा, ठीक है। सीधी रेखाओं में जैसे ये बना दी ऐसे करके, ये सीधी रेखाएं कहलाती हैं। चाहे भाई ये एंगल सही ना हो, ऐसे करके बना दिया तो ये भी सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इन्होंने पूछा है कि 3 लोगों ने आकार बनाए, उसमें से सीधी रेखाओं पर आकार किसने बनाई है। सीधी रेखाओं पर आकार बनाया है, देखो पहला तो आप सौम्या का आकार देखो, ये भी सीधी रेखाओं पर बनाया गया है, ये भी, ये है सौम्या का भी हो जाएगा। और ये सुदर्शन का, चाहे ये टेढ़ा मेढ़ा कितना भी हो, आप देखोगे इसको, ये कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। देखो ये है, ये किसका है, सुदर्शन का। सुदर्शन का आप आकार देखो, चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, पर यहाँ पर आप एक बात नोट करो मेरी कि ये सीधी रेखाओं पर बनाया गया है पूरा, ठीक है। ये क्या है, सीधी रेखाओं पर बनाया गया, ये सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। इसको हम सीधी रेखाएं बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, सौम्या का आकार भी सही है, सुदर्शन का आकार किस में दे रखा है भैया जी, ये दे रखा है आपका सिर्फ सौम्या का, नहीं ए में नहीं है, सिर्फ सौम्या और दुर्गा का, बिल्कुल दुर्गा का तो है ही नहीं, सिर्फ सौम्या और सुदर्शन का। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसका हमारा सी था ये वाला, इसके बाद 70 ये वाला डी था, ठीक है जी। अब देखते रहो जी, आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, मुख्य परीक्षा में एकदम आग लगा देनी है। मैं अब शुरू करता हूँ पढ़ाना, तो एकदम अच्छे तरीके से करता हूँ। अभी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर आने वाले हैं, थोड़ा बस टाइम लगता है वीडियो बनाने में, रिकॉर्ड करने में, वरना नेट की भी यार दिक्कत है। हम भी आपकी तरह गाँव से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा कारोबार है ना। अभी शुरू किया है यूट्यूब, करेंगे आने वाले टाइम में, बहुत कुछ होगा हमारे पास। आप सभी लोग सपोर्ट करते रहे। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ऑलराइट। तो ये हमारा हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में कर लेंगे हम। देखो यहाँ पर देखते रहो, रश्मि के पास नीचे दिखाए गए 20 आकार के 20 डब्बे हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, देखो सॉल्व करने का तरीका समझ लो भैया, जिसको मैथ समझ आ गई ना वो कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं रश्मि के पास नीचे दिखाए गए आकार के 20 डब्बे हैं। ये डब्बा है, ये एक डब्बा है, और रश्मि के पास कितने इस तरह के 20 डब्बे हैं। अब कह रहे हैं उसने उन डब्बों को एक के ऊपर एक रखकर न्यूनतम ऊंचाई की एक इमारत बनाई। बताइए इमारत की ऊंचाई क्या होगी। देखो जी क्या कह रहे हैं, ये एक डब्बा है, ये बेसिकली एक डब्बा है। अब कह रहे हैं उसने उन डब्बों को एक के ऊपर, यानी कि 20 डब्बे थे, इसके ऊपर से एक डब्बा और एक डब्बे के ऊपर डब्बा डब्बा रख रख के एक इमारत बनाई। और बताइए इमारत की ऊंचाई क्या है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप समझ नहीं पाते क्वेश्चन को। मैंने अब समझा दिया, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। इस तरह के 20 डब्बों अगर एक से एक ऊपर रख कर वो बनाएगी तो कितनी लंबाई उसकी होगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझो। मुझे अभी बीच में खांसी आ गई थी तो मैंने वीडियो रोक दिया था। अब कुछ शुरू करते हैं। इन्हें क्वेश्चन में पूछा है, उसने उन डब्बों को एक के ऊपर रखकर एक न्यूनतम ऊंचाई की इमारत बनाई। बताइए इमारत की ऊंचाई क्या है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे ये देखने लग जाते हैं, ये ऊंचाई नहीं है भैया, ये लंबाई है। ऊंचाई उन्होंने पूछी गई है, ठीक है, ऊंचाई अलग होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करने हैं। देखो जी बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं क्वेश्चन। एक डब्बे की, देखो मैं समझाता हूँ, ये जो है ये वाला एक आकार देखो इस तरीके से, ये जो 10 सेंटीमीटर दी गई इसमें क्या है, ये तो है आपकी लंबाई। 10 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई लिख लो पहले। 5 सेंटीमीटर क्या है, एक डब्बे की बात करना है अभी, क्या है, डिब्बा 1, ऐसे लिख लो डिब्बा 1। एक डब्बे की ये क्या है, ये चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों जी, चौड़ाई है। 3 सेंटीमीटर, ये जो 3 सेंटीमीटर है यहीं पर आपका खेल है, सब खत्म। 3 सेंटीमीटर क्या है, ये है ऊंचाई। अब एक डब्बे की ऊंचाई मतलब एक डब्बे में कितनी सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब उसके पास डब्बे कितने हैं भैया जी, तो उसके पास डब्बे हैं 10 मतलब कितने हैं, अब कह रहे हैं उसने 20 डब्बे हैं, कितने हैं भैया जी 20। अब 30 की कर लो, 20 से गुणा कर लो, 60 सेंटीमीटर। कितना आया, 60 सेंटीमीटर।
तो जो इमारत बनाएगी 20 ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, आप देखो इसको देखो, ऐसे करके ये डब्बे हैं, इसको 20-20 करके ऐसे रखेगी, ऐसे करके रखेगी, तो जो इमारत की जो लंबाई होगी, यानी कि एक की जब 3 सेंटीमीटर है, 20 होंगे तो 20 की कितनी होगी, 20 या 60 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। किस में दे रखा है जी, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल कुछ करने की और कोई करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे बता दिया वैसे ही करना है, क्वेश्चन को समझना है, आपका 2 मिनट में आंसर हो जाएगा। आगे पलटते हैं, क्वेश्चन पेपर को सीधा करते हैं और 1 मिनट रुको, ये वाला आ गया हमारा क्वेश्चन 28। समझते रहो भैया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पास करना है विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा को। बस वीडियो को पूरा देखो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से कॉन्सेप्ट उसको समझो कि मैं सिखा कैसे रहा हूँ, ठीक है जी। 28 हमारा क्वेश्चन है, कागज़ मेरा नीचे गिर गया, इसको उठा लेता हूँ थोड़ा, ये वाला 28 क्वेश्चन देखेंगे अच्छे तरीके से कैसे करना है सॉल्व। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला है। देखो कह रहे हैं नीचे दी गई तालिका भारतीय डाक सेवा के द्वारा एक डाक भेजने की कीमत दिखाती है। यहाँ पर पहले पे वजन है, सामान्य डाक है, तीव्र डाक। देखो सामान्य डाक क्या होता है, सामान्य डाक से जो आप पोस्ट भेजते हो, कभी गए हो डाक खाने नहीं पता आपको, तो सामान्य डाक से बहुत टाइम लगता है पोस्ट भेजने में, मतलब जो आपकी चिट्ठी है बहुत दिनों में जाती है, टूटी फूटी मतलब जो भी है पहुंच जाती है, पर बहुत टाइम लगता है। तीव्र डाक मतलब स्पीड पोस्ट जिसको बोलते हैं हम आज की भाषा में, उससे बहुत जल्दी 1-2 दिन में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर 50 ग्राम या फिर उससे कम है तो सामान्य डाक से लगेगी वो, यहाँ पर ये आपकी 10 रुपये की, और स्पीड पोस्ट से भेजोगे तो 25 रुपये की। 51 ग्राम या फिर 200 ग्राम से है तो 10 रुपये से 10 रुपये सामान्य डाक, और स्पीड पोस्ट से 50 रुपये। 201 ग्राम से लेकर 500 ग्राम के बीच में है तो 10 रुपये से लेकर सामान्य डाक के तो 10 रुपये, तीव्र डाक के 70 रुपये। 501 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक है तो सामान्य डाक के 35 रुपये और तीव्र डाक के 100 रुपये। तो यहाँ पर एक प्रकार से चार्ट दिया गया है, ये तो मैं पढ़ लूँगा बाद में, पहले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निखिल के पास एक डाक है जो 550 ग्राम की है। देखो सबसे पहला आप ध्यान दो, डाक का यानी कि जो लेटर का जो वजन है, लेटर लिख लेता हूँ, लेटर का वजन क्या लिखता हूँ, लेटर का वजन कितना है, 550 ग्राम, ठीक है जी। 550 ग्राम लेटर का वजन है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ को पढ़ा और वो कह रहा है उसे डाक को तीव्र डाक से भेजने की कीमत क्या है। तीव्र डाक की कीमत यहाँ पे दे रखी है, वजन कितना है 550 ग्राम, यानी कि ये किसके और किसके बीच के, ये वाले हैं 501 से लेकर 501 या 1000 ग्राम के बीच में ये। और यहाँ पर सामान्य से कितना लग रहा है बच्चा जी, सामान्य में लग रहा है 35 रुपये और तीव्र से लग रहा है 100 रुपये। तो ये पूछ रहा है किससे भेजना है इसको, डाक तीव्र से भेजना है, तो कितने रुपए लगेंगे, ये 100 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे, 100 रुपये आपके लगने वाला है, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बस आप वीडियो में बने रहिए। तो प्यारे दोस्तों अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है 29, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ और आप भी सॉल्व कीजिए। किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है प्रिया के पास कुछ कंचे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है 29, यहाँ पर नंबरिंग डाल देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 29 ताकि आपको अच्छे से समझ आता रहे। और ये वाला क्वेश्चन है हमारा, प्रिया के पास कुछ कंचे हैं, उनमें से 1/4 कंचे नीले हैं। अगर नीले रंग के कंचों की संख्या 3 है तो उसके पास कुल कितने कंचे हैं, ठीक है। कंचे आप सभी ने देखे होंगे, खेले भी होंगे शायद कभी ना कभी, तो वही पूछ रहा है। कह रहे हैं प्रिया के पास कुछ कंचे हैं। मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये वाला क्वेश्चन है 29। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। रुको 1 मिनट, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। हाँ जी अब ठीक है। ये वाला 29 जी, अब ठीक है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है सभी को। तो प्रिया के पास कुछ कंचे हैं, उनमें से 1/4 कंचे नीले हैं। अगर नीले रंग के कंचों की संख्या 3 है तो उसके पास कुल कितने कंचे हैं। टोटल कंचे पूछे गए हैं। देखो यहाँ पर इस सवाल को करेंगे, माना टोटल कंचे हैं x, तो क्या करेंगे 1/4 कंचे खींचे नीले हैं तो 1/4 का x का 1/4 बराबर 3 कर लो। अब इस तरह के आएगा तो ये कर लो, सॉरी इस तरीके x मत मानो, टोटल पूछा गया ना, तो उनमें और बोला भी क्या है, देखो उनमें से 1/4 कंचे नीले हैं तो 1/4 का सीधा करो 3, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, 4 × 3 = 12। टोटल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। अब हम 12 का करके
अब 12 का 1/4 निकाल लो तो भी उतना आ जाएगा, 4×3 = 12। देखो 3 आ रहा है ना। इस तरीके से आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। देखो यहाँ पर पूछा गया है, प्रिया के पास कुछ कंचे हैं, अगर कुछ x मान भी कर रहे हो तो x का 1/4 निकालोगे और बराबर 3 रखोगे तो भी वही बात पड़ेगी, x बराबर 12 आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया, इसी तरीके से आपको करना है। देखो सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखो इसको कर लेता हूँ मैं फोल्ड ऐसे करके। ऑलराइट, तो आगे हमारा क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है। मैं नंबरिंग यहाँ पे डाल देता हूँ, ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ ये वाला, 30वां। ठीक है, देखेंगे और वीडियो को लाइक करते रहो और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। इनमें से तारा के द्वारा कहा गया कौन सा कथन सही है? देखो इनमें से तारा के द्वारा गया कौन सा कथन सही है? ये जितने भी कथन है ये कहे गए हैं, कह रहा है ये आयत है। ठीक है, ये आयत है बिल्कुल। ये वर्ग है, हाँ ये भी ठीक है। ये त्रिभुज है, तो तीनों कथन सही है। आयत, तारा ने जो कहा है कि ये आयत है ये भी सही है, ये इसको वर्ग कहा है ये भी वर्ग है, और ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करने को था नहीं, आगे 31 में करने को है। इसको मैं करूँगा फोल्ड और इसको करूँगा ऊपर और हम करते हैं सॉल्व। कौन सा है? 31 कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो 31 क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, फिर करेंगे सॉल्व। कह रहा है एक हवाई जहाज़ में एक व्यक्ति को 20 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है। 20 किलोग्राम से अधिक वजन ले जाने पर हर 1 किलोग्राम के 70 रुपये ले जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई 1 किलोग्राम अतिरिक्त ले जाए तो उसे 70 रुपये भरने पड़ेंगे। कह रहा है एक हवाई जहाज, सपोज करो एक हवाई जहाज, सपोज क्या करो एक हवाई जहाज है, उसमें एक व्यक्ति केवल 20 किलोग्राम वजन ले जा सकता है, जो कि नियम के अनुसार अगर उससे ज़्यादा ले जाता है तो प्रति किलोग्राम पर 70 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, कह रहे हैं अनीता के पास वजन है, अनीता के सामान का वजन 25 किलोग्राम है, अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए उसे कितने रुपए भरने पड़ेंगे? मतलब जो उसके पास जो ज़्यादा वजन है उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर 20 किलोग्राम कोई 20 केजी लिख लेता हूँ, 20 किलो केजी कोई जब सामान ले जा रहा है तो उसको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 21 किलो ले जा रहा है तो यहाँ पर 1 किलो बढ़ गया। ठीक है, तो वहाँ पर आपको 70 रुपये देने पड़ेंगे। 70 रुपये का आपको फाइन पड़ेगा, या फिर देने पड़ेंगे। और यहाँ पर क्या है, अनीता का वजन है, मतलब अनीता के बैग का वजन कितना है? 25 केजी। कितना बढ़ गया? 25 में से 20 घटा दो। ठीक है, 25 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये आपके लिए मुझे घटाना पड़ रहा है, वरना मुझे पता है कि 25 में से 20 घटा दें तो कितना आता है। ठीक है जी, तो 5 आ गया। अब उसके पास जो ज़्यादा वजन है वो कितना है? 5 किलोग्राम। यहाँ पर लिखता हूँ 5 केजी, और 1 केजी पर कितना फाइन पड़ता है? 70 रुपये। 5 पे कितना पड़ेगा? 5 7 35, 350 रुपये। तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 350 रुपये उसको देने पड़ेंगे। यही पूछा गया है सवाल में। ऐसे तरीके से, इस तरीके से सवाल को करना रहता है। अब आगे समझो, आगे 32 क्वेश्चन है, ये वाला 32 दिख रहा होगा आपको अच्छे से, मैं दिखाता हूँ, ये वाला है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर करेंगे। ये आकृति दे रखी है। ठीक है, इस तरह से एक वो रेत वाला वो भी होता है टाइमर, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में होता है वो, है ना। इसको ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पर पूछा गया नीचे दी गई विकल्प में से कौन सी आकृति में वही भिन्न छायांकित है जो ऊपर दी गई आकृति में है। ऑलराइट, देखो 32 यहाँ पर अंकित करता हूँ। यहाँ पर क्या है, बेसिकली इस तरीके से एक आकृति बनाई गई, इस तरीके से, फिर ऐसे करके है। ठीक है, अब क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति में वही भिन्न छायांकित है जो ऊपर दी गई आकृति में छायांकित है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 हिस्से हैं और उनमें से एक भरा हुआ है। अब उसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सी सही है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर क्या है बच्चा जी, ये है आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे तो ऐसे गोल करके दिया गया है। क्या दिया गया है? गोल करके दिया गया है। अगर मैं इसको, ये सवाल थोड़ा मुझे भी डाउटफुली लगता है क्योंकि इसमें क्लियर सब कुछ नहीं बताया गया है। तो इसमें क्या है, इन्होंने ऐसे करके भरा है। अगर हम इसको करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 2/4। ठीक है, अब 2/4 लिखेंगे तो हमारा ये आगे कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों सही होगा? पहले आप गोला बना लो इस तरीके से एक। ठीक है, हमारा पहली वाली, आप देखो इस आकृति का पूछा, इसका हमारा कितना आ रहा था? 1/2। 1/2 आना चाहिए। किसका आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए का आ रहा है। क्यों आ रहा है समझो। ऐसे करके इसमें कितने खाने हैं? हम लिखेंगे 4। भरा कितना? 1 2,
2/4, इसको काट लो, 2 दूनी 4, कितना है 1/2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सोचना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। ऐसे नहीं है कि आप हार मान के बैठ जाओ, हार मान के बिल्कुल नहीं बैठना है। ये ऑप्शन नंबर ए में है, सही उत्तर है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। आगे पलट लेता हूँ मैं, इसको सीधा कर लेता हूँ। ये वाला है, हाँ 33 क्वेश्चन आ गया। हम 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, एडिटिंग करने में हमें प्रॉब्लम आती है। ये वाला है 33 क्वेश्चन, देखो अच्छे से समझो, फिर हम सॉल्व करते हैं। देखो, चाहे कोई कितना भी मैथ का कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, क्वेश्चन बिना पढ़े, क्वेश्चन को बिना समझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, तभी मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ो समझो तभी सॉल्व हो पाएगा। कह रहे हैं पायल ने 5 एक जैसी किताबें 130 रुपये की खरीदी। 6 महीने के बाद उसने वैसी ही 5 किताबें 100 रुपये में खरीदी। प्रत्येक किताब के दाम में क्या अंतर आया, पूछा गया है क्या अंतर आया। तो पायल ने क्या थी, 5 बुक्स कितने की खरीदी, 130 रुपीज़, 130 रुपये की। ठीक है, 130 रुपये की खरीदी 6 महीने के बाद। यहाँ पे लिख लेता हूँ आफ्टर 6 मंथ्स, हाफ एंड ईयर। ठीक है, आधा साल मान सकते हैं 6 महीने को। वैसे ही 5 बुक्स उसने कितने रुपए की खरीदी, 100 रुपये की, 100 रुपये की। अब आपको एक बात तो क्लियर है, पहले जो बुक खरीदी थी 5 बुक्स, सेम ही बुक्स उतनी ही है, बुक्स की क्वांटिटी कितनी, 5 ही किताबें, इसमें भी 5 किताबें। 6 महीने बाद खरीदी वो 100 रुपये की उसने खरीदी, यहाँ पर क्लियरली लिखा है। और पहले खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, 130 रुपये की खरीदी। अंतर आया क्या, पैसे क्या हुआ बच्चा, आपको घट गए, यानी कि जो किताबों का दाम है वो सस्ता हो गया। ये तो बात आपको पता चल रही है। प्रत्येक किताब के अंतर में क्या अंतर आया, सबसे पहले तो हम पहले वाले बुक्स का अंतर निकालेंगे, पहले वाले का, प्रत्येक किताब का, प्रत्येक का निकालोगे। पहले 130 मतलब 5 किताबें कितनी की खरीदी, तो एक बुक का निकल आएगा। 130 की 5 से 5 भाग कर दो, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 6 30। ठीक है, तो ये बचा। पहले एक किताब कितने की आ रही थी, 26 की। ठीक है, 5 कितने की आ रही थी, 5 आ रही थी भैया आपकी 130 रुपये की, एक आ रही इतने की। अब ये जो 6 महीने वाली बात की किताब है वो हम देख लेते हैं। तो 6 महीने बाद जो 5 किताब, एक किताब कितने, मतलब जो 5 किताबें थी वो कितने की आ रही थी, 100 रुपये की। अब एक को पता कर लो, 100/5 कर लो, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक किताब का मूल्य 6 महीने के बाद कितना आ रहा है, 20 रुपये। पहले कितना था, एक किताब का मूल्य एक का था 26 रुपये, एक का कितना आ रहा था, 26 रुपये आ रहा था। और अब कितना है, मतलब 6 महीने के बाद एक, यहाँ पर क्लियरली मैं बता रहा हूँ, आपको समझ तो आ रहा होगा सब कुछ, मुझे पता है। यहाँ पर मैं क्लियरली बता रहा हूँ, देखो पहले कितना था, एक का 26 रुपये एक किताब का मूल्य, और अब कितना है, एक किताब का मूल्य है 20 रुपये। अब बताओ अंतर क्या है, प्रत्येक किताब के मतलब मूल्य में क्या है, 6 रुपये घट गए। क्या हुआ, 6 रुपये कम हो गए, सॉरी 6 रुपये क्या हो गए, कम हो गए या फिर घट गए। ठीक है, यही तो, या फिर हम 6 रुपये गिरावट कर दी, ऐसे कह सकते हैं ना। तो बिल्कुल यही पूछा गया है कि क्या हुआ। आगे इन्होंने पूछा है प्रत्येक किताब के दाम में अंतर आया। ठीक है, किताब क्या अंतर आया, तो क्या हुआ, 6 रुपये बढ़ गए, बिल्कुल नहीं, 6 रुपये घट गए। ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ फोल्ड, यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची है। ओके, ऐसे कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, 34 हमारा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा इसको भी अपडेट कर देता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये वाला सही रहेगा। 34 क्या है, 34 हमारा क्वेश्चन है। एक दूध के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी लिखिए, जैसे कि नीचे दिखाई गई है। ये क्या है, एक दूध का बायोडाटा बोल सकते हैं या फिर जानकारी बोल सकते हैं, दूध का पैकेट बोल सकते हैं। एक दूध के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी लिखी है, जैसे कि नीचे दिखाई गई है। रचना की माँ हर रोज़ ये दूध खरीदती है। अब कह रहे हैं ये वाला दूध का पैकेट है, यहाँ पर सब कुछ लिखा है, कैसे क्या इसमें मिलता है, क्या विटामिन मिलते हैं, क्या प्रोटीन मिलता है, कितना मिलता है, कितनी मात्रा में मिलता है, वो सब कुछ लिखा है। उसके बाद पूछा है रचना रोज़ सुबह और शाम इस पैकेट से एक गिलास दूध लगभग 100 मिलीलीटर पीती है। एक गिलास में लगभग कितना आ सकता है, 100 मिलीलीटर आ सकता है, पीती है। उसे प्रतिदिन दूध से लगभग कितना कैल्शियम मिलता है। तो कैल्शियम उसने पूछा है, ये पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे पोषण संबंधी जानकारी में ऊर्जा कितनी मिल रही है, 60 एक गिलास में प्रति 100 मिलीलीटर में, यानी कि एक गिलास में, ये तो ऊर्जा का स्रोत है। और यहाँ पर ये एक गिलास में कितनी मिल रही है वो है।
ऊर्जा इतनी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स इतनी मिलती है, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ है? लास्ट में है। तो एक गिलास में देखो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जितना, एक गिलास में, एक यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा, एक गिलास में 120 मिलीग्राम, क्या मिलीग्राम क्या मिलती है? कैल्शियम। कैल्शियम ऐसे कैसे मान लो, एक गिलास में कितनी मिल रही है? 120 किलोग्राम। ठीक है, अब वही पूछा गया है कि प्रतिदिन कितना कैल्शियम मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको सही कर देंगे, इसको बी वाले को 120। अरे नहीं, सुनो मेरी बात को, ये एक गिलास से मिल रही है। अब वो क्या कर रही है, मॉर्निंग में भी पी रही है, क्या है, सुबह में भी पी रही है 120 किलोग्राम, और शाम को भी, इवनिंग में भी 120। इसको जोड़ लो, 12 दूने 24। ठीक है, कितना है? 240 किलोग्राम, मतलब डेली उसको कितना कैल्शियम मिलेगा? डेली आपको उसको मिलेगा डी वाला 240 मिलीग्राम। ये सही उत्तर हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात को, देखो जितने भी लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मुख्य परीक्षा की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, हमने तैयारी करवाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तैयारी आपकी इसी तरीके से अच्छे तरीके से होती रहेगी सभी विषय की। यहाँ पर आपको मेरे YouTube चैनल सभी विषय की तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो अंग्रेजी हो या फिर मैथ्स हो। मैथ्स आप देख लो पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ्स, और यहाँ पर ये हिंदी आपका, रीजनिंग आपका, ठीक है, सारी चीज़ें, और जीके वगैरह सारी वीडियोज रिकॉर्डेड हैं, बस अपलोड की जा रही हैं। आप डेली डेली देखते रहना। और मैं आपको एक बात बता दूं, विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा के लिए हमारा पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप वो कोर्स खरीद लीजिए। किसी को कोर्स खरीदना है तो हमारा वीडियो देख लेना, हर एक वीडियो में हमने लगा के रखा है कि कोर्स कैसे खरीदना है। बाकी मैं बात करूँ मुख्य परीक्षा की, देखो मुख्य परीक्षा इतना हार्ड नहीं आएगी। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वही क्वेश्चन वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, उसी तरह से मिलता जुलता आएगा। बस आपको आग लगा देनी है मुख्य परीक्षा में, और तैयारी हमारे साथ करते रहो। अब बात को सुनिए, वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। अब बात करते हैं, देखो ये हमारा 6280935777, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, ये क्या है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी, किसी भी समस्या के लिए। और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवा लेना, मैंने वीडियो बना के रखा है कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका एग्ज़ाम देने के लिए चाहिए, तो आप उनको भी बनवा लेना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, हमने 34 तक कर लिए हैं। कल वाले वीडियो में यानी कि डेली वीडियो अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, और ये वीडियो शायद 50 मिनट का, यानी कि अगर मैं मान के चलूँ 1 घंटे का वीडियो बनाने के लिए हमको बहुत टाइम लग जाता है यार। एडिटिंग करो, उसके बाद आपके अपलोड करो, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। आप सोचते हैं कि एकदम हो जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम टेकिंग होता है। ये सब क्या होता है बच्चों, टाइम टेकिंग होता है, टाइम लगता है। इसमें भी 34 तक हमने कर लिया। अगले वीडियो हम 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इस वाले को बस थोड़ा वेट करो, और वीडियो को लाइक करते रहना। और जितने भी हमारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पर एकदम फ्री में रहेंगे। कोर्स हमारा पेड है, हम कोर्स केवल बेचते हैं, बाकी क्लासेस हमारी फ्री रहती हैं। वीडियो कैसा लगा वीडियो को बताना कमेंट बॉक्स में, और इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड हम वीडियो डालते रहेंगे। आपको सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। बाकी अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैं पहले ही विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ, और मैं अपने वीडियोस में केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लाऊंगा जो विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल वही चीज़ें समझाऊंगा जो परीक्षा में आएंगी, जो आपके काम आएंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करना, आपने कितने आपको कितने क्वेश्चन समझ आए वो भी बताना, किसी क्वेश्चन में डाउट था तो वो भी बताना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम तो वो भी आप बता देना। बाकी वीडियो कैसा लगा वीडियो को शेयर करना, उन बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना जो विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और जिनका प्रीलिम्स एग्जाम पास हो गया, प्रीलिम्स एग्जाम पास हो गया, अब उनका होगा मेन एग्जाम। ठीक है, तो मेन एग्जाम की तैयारी हमने करवाना शुरू कर दिया धूम धड़ाके तरीके से। बस सब्सक्राइब करो चैनल को, और कल वाले वीडियो देखने के लिए कल बहुत सारे अब डेली अपलोड होने वाला है चैनल पर, बस वेट करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप भी विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ था विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा में जो 18 दिसंबर को हुई थी, तो आपको विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, हमारे द्वारा पूरी की पूरी परीक्षा के लिए ई बुक बनाई गई है, ऑनलाइन कोर्स बनाया गया है। ये जो ऑनलाइन कोर्स है 399 रुपये का कोर्स है, पूरे के पूरे कोर्स को हाथों द्वारा लिखा गया है, हैंडमेड कोर्स है। ठीक है, और आपको जैसा कि पता है मैं खुद विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ, और मेरे द्वारा ये पूरा का पूरा कोर्स बनाया गया है।
कोर्स की बात करूं तो कोर्स में आपको 661 पेज मिलेंगे और पूरा का पूरा कोर्स आपको ऑनलाइन मिलेगा, यानी कि पीडीएफ के माध्यम से। और आपको पता है कि हमारे जो प्रारंभिक जो परीक्षा की हमने तैयारी करवाई थी, कोर्सेज बनाए थे, उसमें से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और हम गारंटी देते हैं इस बात की, मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी उसमें से भी ये जो हमारा जो पूरा का पूरा कोर्स है 5 विषय में बनाया गया है। इस कोर्स को कैसे खरीदना है आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। अगर आप इस कोर्स को खरीद लेते हो तो आपकी विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी एकदम, मुख्य परीक्षा की तैयारी एकदम बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगी और आप विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा को भी पास कर पाओगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं भी पास कर चुका हूं और आपको भी सिलेक्शन में दिलाऊंगा। बस आप हमारा जो कोर्स है इसको खरीदिए, आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। ठीक है, सारा का सारा स्टडी मटेरियल इस कोर्स में इंक्लूडेड है। तो कोर्स को आप जल्दी से खरीदिए। वीडियो में आगे बताया गया कि कोर्स को कैसे खरीदना है, तो आप वीडियो देखिए और हमारे जो ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का कोर्स है उसको खरीदिए। धन्यवाद। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस कोर्स को आपको कैसे परचेस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा कोर्स खरीदने के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए कोर्स खरीदने के लिए यहाँ क्लिक करें। ऐसे कुछ लिखा रहेगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज पे आ जाओगे। अब आप साइड में देख रही है आपको खरीदना कैसे है, आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जहाँ पर लिखा रहेगा, ये फोटो आ रहा है ना, विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 के लिए संपूर्ण कोर्स, मुख्य परीक्षा के लिए ई बुक। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये कोर्स आपको ऑनलाइन मिलेगा पीडीएफ के माध्यम से। यहाँ पर कोर्स के बारे में सभी डिटेल्स हैं, ठीक है, डिलीवरी टाइम वगैरह जो भी आपको पढ़ना है, डिटेल्स वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर दी रखी है। पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे से, तभी आप कोर्स को खरीदिए। कोर्स खरीदने के लिए क्या करना है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप अमाउंट यहाँ पर आपको दिख जाएगी कितने रुपए का कोर्स है। 399 रुपए का पूरा कोर्स है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, जो भी आपका ईमेल है, पूरा का पूरा ईमेल आईडी आपको डालना है। जैसे मैं आप पर डाल देता हूँ, godadmi4@gmail.com। ठीक है, ये जीमेल आपको डालना है अच्छे तरीके से फिल कर लेना है, कोई जल्दी बात नहीं है, gmail.com। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर फोन नंबर डालना है। जैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6280935779, ये हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर है। उसके बाद मैंने ये डिटेल्स अभी फिल कर ली, हमने ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दिया, फोन नंबर भी डाल दिया। उसके बाद आपको पे वाला बटन दिख रहा होगा आपको, है ना, तो पे वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पे वाले बटन पर क्लिक करोगे, आप जिस भी चीज़ से पेमेंट करना चाहते हो, फोन पे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए, है ना, जो जिस भी से आप करना चाहो। तो मैं यहाँ पर पेटीएम से करना चाहूँगा, आप पेटीएम से करना चाहो तो पेटीएम से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पेटीएम पे क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पर लॉक लगा के रखा है पेटीएम पे फॉर माई सिक्योरिटी। ओके, तो यहाँ पर आपको पे पे क्लिक कर देना है। पे पे क्लिक करने के बाद आपको अपने पेटीएम में जो भी पासवर्ड आपने लगा के रखा है वो डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, यहाँ पर लिख के आगे पेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको सिंपल एक बार बैक करना है पेटीएम से। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पर बैक। उसके बाद आपको वेट करना है, यहाँ पर लिखा है आपका पेमेंट सक्सेसफुली आ गया और वेट प्लीज करना है आपको। फिर ये रिडायरेक्ट, आपको थोड़ा टाइम आपको वेट करना है, ये रिडायरेक्ट खुद ही हो जाएगा उस पेज पे। अब रिडायरेक्ट जब हो जाएगा तो हमारा जो कोर्स है विद्या ज्ञान स्कूल का मुख्य परीक्षा के लिए, वो कोर्स आपके फोन में खुल जाएगा, पीडीएफ खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पर खुल गया। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जो विद्या ज्ञान स्कूल का पेपर हुआ था 18 दिसंबर को, वो आपको यहाँ पर पेपर मिल जाएगा। अब यहाँ पर पेजों की संख्या देखिए, पेज नंबर 5 पे हूँ और वो साइड में दिख रहा है कि 661 पेज है इसमें। कितना, 661 पेज में बच्चों पूरा का पूरा कोर्स है। अब सबसे पहले ये कोर्स आपको बाद में, मतलब बाद में देख लोगे आप, उससे पहले एक काम करना है, इसको आपको डाउनलोड जरूर कर लेना है। ये डाउनलोड का आइकन आ रहा है, इस पर डाउनलोड कर लेना है। फिर ये आपको ईमेल आईडी मांगेगा कि किस ईमेल आईडी पर आपको इसको डाउनलोड करना है। तो आप जिस भी ईमेल आईडी से डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने डाउनलोड ईमेल आईडी सेलेक्ट करके उस पर ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे फोन में क्या हो जाएगा बच्चों, सेव हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कहीं भी छत पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, किसी भी टाइम इसको ओपन करके पढ़ सकते हो, या फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। प्रिंट आउट मत निकलवाइएगा ना, 661 पेज का कौन निकलवाएगा, ऑनलाइन पढ़िए। ठीक है, अब ये कोर्स आपके फोन में खरीद लिया आपने, ये खुल जाएगा, जब भी आप इसको मन चाहो पढ़ सकते हो, पर डाउनलोड जरूर कर लेना है। और अभी जाइए जल्दी से इस कोर्स को खरीदिए। बाकी इस वीडियो को आप लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।